गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू एंड फाइन एंड हेल्थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का क्या कर रहे हो, बेनिफिट पूरा ले रहे होंगे। तो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 12 कक्षा से रिलेटेड हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में, हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में, जिसके बारे में हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, बनाने की विधियों के बारे में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, कार्बन हेलोजन बंध प्रकृति के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर ली थी, आपसे डिस्कस कर ली थी। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, जिससे जो हमने ऐसे वन रिएक्शन आपको बताई थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकड़ों का विक्रियाएं। तो उम्मीद करते हैं कि वो आपने सोल्व कर लिया होगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसको यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। तो देख लें, वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। तो हमने क्वेश्चन आपको दिया था CH3 CH and CH3 CH Br and CH3 plus KOH जलीय KOH से क्रिया कराई थी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से Br हट के यहाँ OH आना चाहिए, बट हमने प्रोडक्ट क्या दिखाया था, आपको दिखाया था CH3 COH CH2 CH3 एंड CH3। हमने आपको प्रोडक्ट बताया था, प्रोडक्ट ये बनेगा। तो देखते हैं हम इसकी क्रिया विधि, मैकेनिज्म देख लेते हैं क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि देखेंगे तो सबसे पहले हमें बताइए KOH जो होगा K प्लस प्लस OH माइनस में डिकम्पोज होगा। और ये हमारे पास ये बचेगा हमारा मुख्य क्रिया कारक CH3 CH CH3 CH Br CH3। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा नेगेटिव पर, इसके ऊपर पॉजिटिव कार्बन आयन बन जाएगा CH3 CH CH3 CH प्लस और CH3 बन जाएगा यहाँ से, और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस Br माइनस लिख देते हैं। ये क्या बना, आपका कार्बन आयन बना है। अब क्या होगा, कार्बन आयन CH3 CH3 H यहाँ लिख लिया, CH प्लस और CH3। तो 2 डिग्री कार्बन आयन आपको दिखाई दे रहा है, कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH3 प्लस CH2 यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ बन जाएगा। हो गया। अब ये कितने डिग्री बना है, यहाँ पर 3 डिग्री बना है। तो आपको पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू 2 डिग्री। तो यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा है, लिख सकते हैं हम हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आपके 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कम स्टेबल होगा। कार्बन आयन के द्वारा क्या हो रही है, क्रिया विधि हो रही है। अब क्या करेगा, आपको इसके ऊपर CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3 प्लस OH माइनस अटैक करेगा, मिलेगा CH3 C CH3 OH CH2 और CH3 बन जाएगा, प्लस हमारे पास जो Br है और K है अटैच हो जाएंगे, K प्लस Br माइनस क्या बना लेगा यहाँ पर KBr। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। चलिए हम आपसे बात कर रहे थे हेलोजेन्स के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो वहां हमने आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमने बताई थी 2 प्रकार की होती है, एक तो SN1 और SN2। तो हमने आपको SN1 तो बता दिया था कि SN क्या होता है। अब हम बात क्या करेंगे, SN2 के बारे में बात करते हैं। SN2 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया यानी कि नाभिक स्नेही द्विअणु का प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्लियर ध्यान रखना है कि जब 1 आएगा तो एक क्रिया एक समय
और जब 2 आएगा तो 2 क्रियाएं क्या होती है एक समय में, ठीक है, यानी कि 2 क्रियाएं चलेंगी, यानी कि जो आपका नाभिक स्नेही है वो आक्रमण भी करेगा और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होगा वो क्या होता है वहां से निकल कर भी चला जाता है। तो क्या होता है एक संक्रमण अवस्था बनती है इसमें, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं एक सामान्य अभिक्रिया CH3Cl प्लस KOH, क्या लेंगे हम यहाँ JlKOH लेंगे, क्या बन गया हमारे पास CH3OH प्लस KCl बन गया, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे हम इसकी किस प्रकार की क्रिया होती है। सबसे पहले KOH is decomposed in K plus and OH minus. Then these are represented by this type H and Cl. न्यूक्लियोफाइल नाभिक नहीं जो करेगा अटैक करेगा। अब ये भी नेगेटिव चार्ज वाला और ये भी नेगेटिव, दोनों विद्युत ऋणात्मक है, तो जैसे इसके पास आएगा तो ये आने नहीं देगा कि जाओ आप, हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो क्या करेगा, रिएक्शन तो करना है, तो क्या करेगा, ये जो जाएगा ये हमारा जो करता है ये क्या करता है बैक साइड से पीछे की ओर से आकर आक्रमण करेगा। कहां से करेगा, बैक साइड से पीछे की ओर आक्रमण करेगा। अब क्या होगा, एक अवस्था बनेगी, OH C से जुड़ रहा है, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया और Cl अभी यहाँ निकल रहा है, अभी हुआ नहीं पूरा, ना तो OH का अटैच हुआ है और ना ही Cl अभी निकला है। तो क्या बनेगी यहाँ पर आपकी संक्रमण अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका OH यहाँ जुड़ जाएगा, C यहाँ जाएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका Cl माइनस निकल कर चला जाएगा। ये Cl इसके से रिएक्शन करेगा तो K प्लस प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू KCl फॉर्म कर लेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नाभिक स्नेही का योग और विद्युत ऋणात्मक तत्व का त्याग दोनों एक समय में ही चल रही है, दोनों एक साथ ही चल रही है, एक समय में नहीं चल रही है। तो इस कारण से क्या कर रहा है, द्विअणु यानी कि 2 अणु एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो क्या करें हम इसको, द्विअणु को प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसके द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो रहा है। अगर योगात्मक होता तो योगात्मक अभिक्रिया कह देते, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है तो 2 अणु आप साथ साथ क्रिया कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसे कहते हैं द्विअणु को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगर अभी हमने एसएमएल की बात की थी तो वहां पहले क्या हो रहा था, आपका मध्यवर्ती क्या बन रहा था, वहां कार्बोनियम आयन, क्या बन रहा था, कार्बोनियम आयन बन रहा था। तो यानी कि जब कार्बोनियम आयन बन रहा था उसके बाद ही क्या हो रही थी, आपका न्यूक्लियोफाइल जो उसके बाद ऊपर आक्रमण कर रहा था। परंतु यहाँ कंडीशन दूसरी है कि आक्रमणकारी विक्रमण भी चल रहा है और विद्युत ऋणात्मक तत्व भी निकल रहा है, तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी SN2 प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या होती है 2 अभिक्रियाएं क्या चल रही है, एक साथ चल रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम बात कर लेते हैं क्रियाशीलता के बारे में कि जो हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो किस प्रकार से क्रियाशीलता दिखाएंगे। मान लिया हमारे पास क्या है, CH3 और Cl हमारे पास, दूसरा हमारे पास है CH3 हमारे पास है, ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाए CH2 Cl हमारे पास आ जाए। तो आपको दिखाई दे रहा है 3 डिग्री है, ये क्या आपका 2 डिग्री है, ये क्या आपका 1 डिग्री है और ये क्या लिखेगा, आप मेथिल लिख सकते हैं, सुपर 1 डिग्री या मेथिल। क्लोराइड है हमारा, मेथिल हैलाइड है, मेथिल क्लोराइड लिख सकते हैं आप। तो अब क्रियाशीलता क्या होगी, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आक्रमणकारी विक्रमण पीछे से आक्रमण कर रहा है। अब इसकी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास C H H and H, C H H and H, C H H and H, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा पीछे। अब यहाँ बड़े बड़े ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप, ये भी बड़ा ग्रुप, ये भी बड़ा ग्रुप, एंटी कैसे करेंगे, ठीक है। तो एंटी करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटी करने के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।
अब एंट्री नहीं कर पा रहा है तो रिएक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि जितनी आसानी से पीछे से आक्रमण होगा, आसानी से क्रिया कर लेगा, उतनी आसानी से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं जिसको, त्रिविम बाधा इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितनी कम होगी त्रिविम बाधा कम होगी तो क्या होगी, SN2 क्रिया सुगमता पूर्वक होगी। किस पूर्वक होगी, सुगमता पूर्वक हो जाएगी। अगर त्रिविम बाधा क्या हो रही है, हायर हो रही है, बहुत ज्यादा त्रिविम बाधा है, तो त्रिविम बाधा ज्यादा होने के कारण से फिर क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। तो अगर हम इनकी क्रियाशीलता का क्या करें, क्रम लगाएं तो 3 डिग्री लेसर इसका रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उससे हायर होगा, 1 डिग्री उससे हायर होगा, और जो मेथिल आपका क्लोराइड होगा या हैलाइड होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, त्रिविम बाधा बहुत कम है। ठीक है, उल्टा है, ये किसके आधार पर है आपका, SN2 के आधार पर है। बट अगर हम SN1 की बात करें तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल होगा, या आपका SN1 होगा। ये जो हो रही है ये कार्बोनियम आयन, बताया हमने आपको, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ 3 डिग्री पहले देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा, फिर मेथिल क्या देता है, देता है। तो क्रियाविधि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, लास्ट ईयर 2020 में पूछी गई है, SN1 और SN2 दोनों पूछी गई है। जब आपको चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या बताएंगे, आपको बताएंगे इनके बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन 2012 से लेकर 2018 तक और 2020 तक कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आती रहती है, क्रियाविधि भी आ जाती है, अर्धविक्रिया भी आ जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसका क्या है, ये SN1 और SN2 अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, कि हमें कैसे पता चलेगा क्रिया हमारी SN1 के द्वारा हो रही है या SN2 के द्वारा हो रही है। जैसे हमने आपको SN1 के पक्ष में प्रमाण दिए थे, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, SN2 के पक्ष में प्रमाण देंगे। क्या प्रमाण देंगे, नंबर 1 क्रिया का वेग समानुपाती होता है Rx की सांद्रता और Nu न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता। यानी कि अगर हमने एल्किल हैलाइड की सांद्रता को बढ़ाया या घटाया तो भी क्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। यदि नाभिक स्नेही की सांद्रता को घटाया बढ़ाया तो भी क्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। यानी किसी भी क्रिया का वेग जब दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल और हमारा एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर जब निर्भर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, हाँ, SN2 प्रकार की क्रिया कहलाएगी। ऐसे हमने देखा था कि केवल एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यहाँ दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर SN2 प्रकार की अभिक्रिया कहा जा रहा है। सेकंड हमारे पास है SN2 क्रिया में पुनर्विन्यास की संभावना नहीं होती है। याद रखना ये बात। देखो, पुनर्विन्यास यानी कि हाइड्रोजन शिफ्टिंग उसी अवस्था में हो सकता है जब आपका एक अस्थायी मध्यवर्ती प्राप्त होगा। जब अस्थायी मध्यवर्ती प्राप्त होगा तो ही क्या होगा, आपका हाइड्रोजन शिफ्टिंग उसमें हो सकता है, यानी कि पुनर्विन्यास की अवस्था उसके अंदर पाई जा सकती है। अगर आपका क्या हो रहा है, मध्यवर्ती ही नहीं बन रहा है, जब मध्यवर्ती ही नहीं बना है तो फिर मध्यवर्ती नहीं बना तो पुनर्विन्यास की संभावना भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें हमने आपको बताया अभी कि संक्रमण अवस्था बनती है। बताया हमने आपको इस प्रकार से HCl प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैक करके यहाँ आ जाएगा, पीछे क्या बन जाएगा, HCNU, यहाँ जाएगा आपका Cl, यहाँ जाएगा H, यहाँ जाएगा आपका H। तो क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर बन रहा है संक्रमण अवस्था। क्या बन रही है, संक्रमण अवस्था बन रही है, यहाँ मध्यवर्ती नहीं बन रहा है। तो अब ये जुड़ रहा है और ये निकल रहा है, जैसे ही निकलेगा ये जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पुनर्विन्यास की कोई भी संभावना नहीं बन पाती है क्योंकि यहाँ पर संगमनावस्था है। हाँ, अगर मध्यवर्ती के रूप में कोई हमें प्राप्त हो रहा होता है, इंटरमीडिएट कोई हमें प्राप्त हो रहा होता है, कोई अस्थायी यौगिक हमें प्राप्त हो रहा होता, तो उस समय हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है। बट यहाँ पर संगमनावस्था बन रही है तो यहाँ पर पुनर्विन्यास की क्या कोई भी संभावना हमारे पास यहाँ पर नहीं बन रही है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरे की बात करते हैं हम, जो इसके पक्ष में पढ़ रहा है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक जो है वो बैक साइड से पीछे की ओर से आक्रमण कर रहा है। ठीक है, अब पीछे की ओर से आक्रमण करने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई यौगिक ऐसा है तीसरा, अगर हमारा कोई यौगिक ऐसा है जो प्रकाशित सक्रिय है, प्रकाशित सक्रिय का मतलब जो प्रकाश के तल को d रूप में या प्रकाश के तल को l रूप में प्लस d या माइनस l यानी कि डेक्स्ट्रो रूप में या लिबो रूप में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके अंदर क्या होता है, किराल कार्बन होता है। क्या होता है, किराल कार्बन होता है। अगर ऐसा कोई हमारे पास यौगिक है प्रकाशित सक्रिय, तो क्या होगा, इसमें जो प्लस d होगा वो माइनस l में परिवर्तित हो जाएगा। अगर पहले आपका d था तो l बन जाएगा, और अगर हमारे पास पहले क्या था, माइनस l था, तो बाद में क्या बन जाएगा, आपका प्लस d बन जाएगा। तो इनके बदल जाता है। वो क्यों? क्योंकि पीछे की ओर से आक्रमण कर रहा है। अब नाभिक जो नाभिक स्नेही होगा ना, वो पीछे आकर जुड़ेगा, सामने से नहीं जुड़ा, क्योंकि सामने क्या है, अधिक हाइड्रोजन परमाणु है। तो जब वो पीछे की ओर से जुड़ रहा है तो जुड़ने के कारण से d का क्या बन रहा है, l बन रहा है, और l का क्या बन रहा है, d बन रहा है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, विन्यास का प्रतिपन कह सकते हैं, बदलना। या दूसरा नाम इसको दिया गया है वाल्टन प्रतिलोमन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि वाल्टन प्रतिलोमन क्या है, तो आप देख सकते हैं, जब कोई क्रियाकारक किसी अन्य क्रियाकारक से क्रिया करता है और उसका प्रकाशित सक्रिय d रूप l रूप में परिवर्तित हो जाता है, या l रूप उसका d रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, वाल्टन प्रतिलोमन कहा जाता है। सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, छाता होता है हमारे पास, छतरी होती है जिसे हम, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बरसात का टाइम चलता है, बरसात के समय हम छाते का यूज करेंगे, घर में करेंगे नहीं, या गर्मी से बचने के लिए भी कर सकते हैं बरसात के समय, और हवा तेज चल रही हो, हवा तीव्र चल रही हो, तो कभी कभी ऐसा होता है नीचे से, छाते के नीचे से हवा बढ़ जाती है और छाता पलट जाता है, उल्टा हो जाता है सीधे एकदम से। तो उल्टा होने का क्या है, वो भी क्या है आपका प्रतिलोमन, उल्टा हो जाना, प्रतिलोमन। ठीक है, उल्टा होना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर भी विन्यास का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, वाल्टन प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास C2H5 और यहाँ हमारे पास क्या है, Cl अटैच है, यहाँ हमारे पास H अटैच है, यहाँ हमारे पास CH3 है। तो ये किराल कार्बन है, क्योंकि चारों संयुक्ता है अलग अलग कार्बन के द्वारा, अलग अलग परमाणु या समूह के द्वारा संतुष्ट हो रही है। अब क्या हो जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH मान लिया अटैक कर रहा है, अटैक करके यहाँ से अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ से निकल जाएगा, निकलने के बाद क्या बनेगा, OH C C2H5H और CH3 ये बन गया। अब हम देखें, हमने बताया था नजर घुमानी है, जैसे नजर घूमेगी सीनियर से जूनियर की ओर, ऐसे उसका हो जाएगा। तो इसकी नजर घुमाओ, 1 2 3, तो ऐसे घूम रही है। तो कौन सा रूप है ये, बोलो, -L रूप, यानी कि लियो रूप है ये। अब यहाँ देखें कैसे नजर घूम रही है, ये भी किराल कार्बन है आपका, तो ऐसे घूम रही है, तो हम ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे चलने के कारण से क्या हो रहा है, ये किस रूप में प्रकाश के तल को घुमा रहा है, इस रूप में घुमा रहा है, यानी कि राइट हैंड में घुमा रहा है। इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या, प्लस d रूप या डेक्स्ट्रो रूप कहेंगे। तो इस प्रकार से हम SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है और SN2 अभिक्रिया हमारी किस प्रकार से होती है। तो दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी और इन दोनों के ऊपर ही बात करना चाहिए, थोड़ा सा और SN1 और SN2 के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, SN1 है, तो इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है।
कार्बोनियम आयन बनता है, और SN2 में क्या होता है, संक्रमण अवस्था बनती है। अगर अंतर आ जाए तो लिख सकते हैं संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट मान लें, सेकंड मान लें, पुनर्विन्यास की संभावना होती है। यहां पुनर्विन्यास की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। यहां लिख सकते हैं विन्यास का प्रतिपन्न या वाल्टन प्रतिलोमन पाया जाता है। क्रियाशीलता अगर हम देखें अगर तो 3 डिग्री आसानी के साथ, 2 डिग्री कठिनाई के साथ, 1 डिग्री और कठिनाई के साथ, और मेथिन जो होता है बहुत कठिनाई के साथ क्या करता है, क्रिया चलता है। यहाँ देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री मुश्किल से करेगा, 2 डिग्री आसानी से करेगा, 1 डिग्री और आसानी से करेगा, और मेथिल और भी क्या कर लेता है, आसानी के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, SN1 और SN2 में क्या है अंतर है। एग्जाम में आ सकता है एक नंबर क्वेश्चन के SN1 और SN2 अभिक्रिया में कोई 2 अंतर या कोई एक अंतर शायद आया हुआ भी है। हम आपको बताएंगे ना क्वेश्चन, तो सारी चीजें बताएंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन आया हुआ हो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट। आज की वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे आपसे। कल हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारे SN1 और SN2 अभिक्रियाएं, यानी कि जो हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक अणु और द्विअणु अभिक्रियाएं, उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है इसमें अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी मैकेनिज्म का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। और एग्जाम में कोई रिएक्शन ही आती है लिखकर कि रिएक्शन को कंप्लीट कर, या तो आधी रिएक्शन देगा या पूरी रिएक्शन देगा, और पूछेगा कि आपसे कि इसको क्या कीजिए, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि के द्वारा समझाइए। आधी रिएक्शन देगा तो हाफ मार्क्स की आती है, और अगर मैकेनिज्म पूछेगा सीधी तो फिर क्या आएगी आपकी 2 मार्क्स का क्या आता है इसमें क्वेश्चन आता है। तो कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।